गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स द्वारा विश्व स्तरीय क्रिकेट अकादमी की शुरुआत कहाँ की जाएगी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान रॉयल्स द्वारा विश्व स्तरीय क्रिकेट अकादमी की शुरुआत है वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान रॉयल्स द्वारा यूएई में जो विश्व स्तरीय क्रिकेट अकादमी की शुरुआत है वो की जाएगी 12 अक्टूबर को। राजस्थान रॉयल्स की ओर से पहली ऐसी अकादमी होगी जिसकी शुरुआत है वो यूएई में की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स की आपको बता दें कि यूएई में स्थित खेल संस्था रेड बियर स्पोर्ट्स के सहयोग से ये अकादमी संचालित की जाएगी जिसमें लड़के और लड़कियां विश्व स्तरीय कोचिंग ले सकते हैं। यह अकादमी द सेवन स्टेडियम में संचालित की जाएगी। 12 अक्टूबर से शुरू होगी जिसमें 6 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ग्रीम क्रेमर को इसका निदेशक बनाया गया है। तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से यूएई में क्रिकेट अकादमी की शुरुआत है वो की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस आईआईटी संस्थान में इस शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डाटा साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तो आईआईटी जोधपुर में शुरू किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डाटा साइंस में बीटेक का पाठ्यक्रम है वो आईआईटी जोधपुर में शुरू हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर द्वारा इस शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डाटा साइंस में बीटेक का पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आईआईटी जोधपुर की ओर से पिछले साल जो DGX2 और पिछले महीने DGX-A100 सुपर कंप्यूटर आने के बाद संस्थान ने यह निर्णय लिया है। देश में ऐसे 2 सुपर कंप्यूटर केवल आईआईटी जोधपुर में ही है। ऐसे में आपको बता दें कि जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का हब है वो बनाया जा रहा है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक और पीएचडी पिछले साल ही शुरू कर दी गई है। देश भर में 2-3 ही ऐसे आईआईटीज़ है जहाँ एआई में पढ़ाई हो रही है तो जिसमें आईआईटी जोधपुर भी शामिल है। तो ये काफ़ी गौरव का विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू कर रहा है डाटा साइंस में आईआईटी जोधपुर। इस संस्थान में केंद्र सरकार की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 115 करोड़ रुपए के सहयोग से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया जाएगा जो कंप्यूटर विजन सहित टेक्नोलॉजी इनोवेशन में छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हाल ही में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़े स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजस्थान के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं जिसके लिए 12 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच मिलावटी मावे की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान है वो चलाया जाएगा जिसमें अगर मिलावट करते हुए पकड़े गए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभियान को लेकर राज्य के सभी सीएमएचओ को निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मावे की भट्टियां जहां हैं वहां सर्विलांस करेगी और जांच करेगी। अगर जांच में रिपोर्ट बनाकर अगर कोई पाया जाता है तो उसे मुख्यालय भेजी जाएगी और इस सर्विलांस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें फील्ड में जाकर जांच करेगी जो मावा बाजार में बिक रहा है वो कितना शुद्ध है उसको देखते हुए त्योहारी सीजन पर मावे में मिलावट से संबंधित है वो अगर कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसका सैंपल लिया जाएगा और मुख्यालय भेजा जाएगा। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में सभी सरकारी कॉलेज में राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान के सभी सरकारी जो कॉलेज है उसमें राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र खोला जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो कॉलेज विद्यार्थियों को रोजगार, परामर्श और कैरियर संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इसकी स्थापना के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यों को पत्र भेजा गया है। निदेशालय के जो संयुक्त निदेशक है डॉक्टर दीपक मेहरा, उनके द्वारा बताया गया है कि सरकार की ओर से स्नातक, स्नातकोत्तर कॉलेज में विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन, रोजगार परामर्श एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले और अकादमी चर्चा शुरू करने के लिए कहा गया है। तो राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र है वो राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में खोले जाएंगे। इसके लिए सभी कॉलेजों में राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी और जो प्राचार्यों को कॉलेज परिसर में सेवा केंद्र है वो शुरू करने होंगे। इसमें परामर्शदाता की भी नियुक्ति करनी होगी और इन केंद्रों पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन परामर्श एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के अनुसार राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? तो 2019-20 के अनुसार राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो 81,355 रुपये है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिर मूल्यों पर जो साल 2011-12 के है उसके अनुसार जो साल 2019-20 की प्रति व्यक्ति आय है वो 81,355 रुपये है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राजस्थान की स्थिर मूल्यों 2011-12 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 81,355 रुपये है, जिसमें साल 2018-19 में राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जहां 78,570 रुपये थी। वित्त विभाग की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें यूपी है वो 50,942 रुपये प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे कम है। यहाँ लोगों को 11,239 रुपये औसत कर है वो देना पड़ता है। तो प्रति व्यक्ति आय है वो राजस्थान में साल 2019-20 के अनुसार जो स्थिर मूल्यों पर 81,355 रुपये है। 1.26 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय स्तर पर है साल 2018-19 की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को राज्य में सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी राज्य में सरकारी नौकरियों पर 2% आरक्षण दिया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा खेल कोटे से 2% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की थी। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने पर आरक्षण है वो दिया जाएगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ही आरक्षण दिया जाता था। तो अब राजस्थान का प्रतिनिधित्व अगर राष्ट्रीय स्तर पर करता है कोई भी खिलाड़ी तो उसे खेल कोटे से 2% आरक्षण है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में स्टार्टअप क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए आई स्टार्ट पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्टार्टअप को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के अंतर्गत नवाचार हेतु आई स्टार्ट पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। istart.rajasthan.gov.in इस स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल विंडो की तरह ये कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त चैलेंज फॉर चेंज, राजस्थान स्टेक, क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर और आई स्टार्ट नेस्ट है वो जयपुर, कोटा एवं उदयपुर के जो क्षेत्र है वहाँ के राज्य के स्टार्टअप्स के लिए भी उपलब्ध है। तो आई स्टार्ट पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है स्टार्टअप को गति प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की जाएगी? तो पेट्रोलियम उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की जाएगी बाड़मेर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से रिफाइनरी का कार्य तेजी से हो सके इसके लिए बाड़मेर में उप निदेशक पेट्रोलियम कार्यालय खोले जाने की घोषणा की है। बजट में ये घोषणा की गई थी। राज्य सरकार की ओर से बजट 2020-21 के तहत रिफाइनरी को लेकर घोषणा हुई है जिसमें HPCL से लगातार तालमेल और फॉलोअप से प्रदेश में 10 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है वो मंजूर किए गए हैं।
बाड़मेर में उप निदेशक पेट्रोलियम कार्यालय भी खोला जाएगा। HPCL से समन्वय कर जल्द से जल्द रिफाइनरी का कार्य है वो पूरा करवाया जाएगा। बाड़मेर में कच्चे तेल का उत्पादन 29 अगस्त 2009 से शुरू हुआ था। तो रिफाइनरी को लेके बाड़मेर में उप निदेशक पेट्रोलियम का कार्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार की ओर से RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है M राजेश्वर राव को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक M राजेश्वर राव को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जो M राजेश्वर राव है वो चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्य करेंगे और NS विश्वनाथन के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। राजेश्वर राव साल 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे। विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और 2016 में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अभी इन्हें डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। वर्तमान में RBI में आंतरिक ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाजारों के संचालन और अंतर्राष्ट्रीय सचिव विभागों में प्रभारी भी है M राजेश्वर राव। RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के रसायन विज्ञान के लिए योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डूडना को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त इन दोनों को रसायन विज्ञान के लिए जो उत्कृष्ट योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2020 के रसायन विज्ञान के लिए योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक इमैनुअल चार्पियर और अमेरिकी जेनिफर ए डूडना को नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार में आपको बता दें कि इन दोनों वैज्ञानिकों की ओर से जो CRISPR CS9 जेनेटिक में जो कैंचों की खोज की गई थी, जिसके बाद जीनोम एडिटिंग बड़े पैमाने पर होने लगा था। इसकी मदद से जीवों में DNA को रिसर्चर हेतु अति सूक्ष्मता के साथ बदल सकते हैं और इस नई तकनीक के कारण कैंसर के इलाज में मदद मिली है और आनुवंशिक रोगों का इलाज भी संभव हो सका है। तो इनके योगदान को देखते हुए नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए रसायन विज्ञान के लिए चुना गया है। इस साल आपको बता दें कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो हेपेटाइटिस C वायरस की खोज करने के लिए हार्वी जे आल्टर, माइकल ह्यूटन एवं चार्ल्स M राइस को दिया गया है। ब्रिटेन के रोजर पेनरोस और जर्मनी के रेनहोल्ड जेल्जोल और अमेरिका के एंड्रिया गेज को साल 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भौतिकी का, चिकित्सा का और रसायन के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस है वो हाल ही में 8 अक्टूबर को मनाया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस है वो वायुसेना इस दिन शानदार परेड और भव्य शो का आयोजन किया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता था। आज़ादी के बाद सर थॉमस W.M. हर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो वायुसेना अध्यक्ष है। तो 8 अक्टूबर को हाल ही में वायुसेना दिवस मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा हिंदी साहित्य सर्जन के लिए दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा हिंदी साहित्य सर्जन के लिए दिए गए वार्षिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन वही बनाए जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा से जुड़े, कुछ बजट से जुड़े एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा जो 3 आपको नेशनल करंट अफेयर्स से और 3 क्वेश्चन है वो डेली के करंट अफेयर्स से मिल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन है वो रिवीजन के तौर पर डाले गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।